अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं माइलेज टेस्ट बर्गमैन 125 का। ये बेसिक माइलेज टेस्ट नहीं है, माइलेज टेस्ट तो सभी लोग करते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी है यूट्यूब पे अवेलेबल। बट अपना जो माइलेज टेस्ट है वो है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ 2.5 किलो का क्रैश गार्ड। ठीक है, सो क्रैश गार्ड जो इंस्टॉल्ड हुआ है वो आप लोगों को भी पता है, मोटा वाला क्रैश गार्ड है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार क्रैश गार्ड के बाद में आपको माइलेज कम मिल रहा है, माइलेज आपका ड्रॉप हो गया है। तो मुझे भी पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आज हम लोग उसी को पता करेंगे, चेक करते हैं क्या माइलेज हम लोगों को मिल रहा है क्रैश गार्ड इंस्टॉलेशन के बाद। बट आई जेन्युइनली फील कि माइलेज ज़रा भी कम नहीं हुआ है, मतलब होगा, पॉइंट का हिसाब किताब होगा मे बी शायद से, बट मुझे एक्चुअल में फील नहीं हुआ है कि माइलेज कम हुआ है। फिर भी मेरा भी डाउट, आप लोगों का भी डाउट, हम सबका कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगा। आज माइलेज टेस्ट करते हैं, तो चलते हैं फटाफट, आपको मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो ये खड़ी है अपनी छमिया कमलेश। इतना पेट्रोल निकल गया, ठीक है। सिंगल पॉइंट आ रहा था, वो भी ब्लेम कर रहा था। इसके बेसिस पे भी देखो अच्छा खासा बॉटल अपने पास में आ गया पेट्रोल। जब तक ये बंद नहीं हो जाएगी गाड़ी तब तक हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। सिरिंज के थ्रू हम लोगों ने पेट्रोल निकाला, ठीक है। ऑलमोस्ट 70% पेट्रोल निकल चुका है गाड़ी में से, ठीक है। और थोड़ा सा पेट्रोल जो है मैंने छोड़ दिया है इसके अंदर, क्योंकि अभी जैसा है कि मैं सोच ही रहा था कि पूरा एक साथ ना निकाले और थोड़ा बहुत जो है चला के ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से पेट्रोल को ख़त्म करें, ताकि हम लोग प्रॉपरली 1 लीटर पेट्रोल डला सके एंड हम लोगों को एक प्रॉपर जजमेंट मिल जाए कि इतना पेट्रोल और इतना माइलेज बर्गमैन अपने को दे रही है, ठीक है। A few moments later. हम लोग पहुँचे हैं एल&टी के पास। अभी एल&टी के पास में आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे इंडियन ऑयल दिख रहा है आप लोगों को। तो एल&टी के पास में पहुँचे हम लोग उसी पेट्रोल में जितना पेट्रोल हम लोगों ने छोड़ा था। यकीन मानो अंधेरी से लेके यहाँ तक पहुँच गई ये गाड़ी, ना के बराबर पेट्रोल था उसके अंदर, और अब जाके ख़त्म हुई है। अब सामने इंडियन ऑयल है, वहाँ जाके 1 लीटर का पेट्रोल भराते हैं और फिर इसका टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेक करने के बाद। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेट्रोल एकदम ज़ीरो हो गया, दिखेगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं है, एकदम ज़ीरो है। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है, बहुत ख़त्म हो गया पेट्रोल। पहुँच गए घसीटते हुए पेट्रोल पंप पे। भाई सिर्फ 1 लीटर का डालना, सिर्फ 1 लीटर, हाँ सिर्फ 1 लीटर डालिए। कैसा लीटर हो गया वैसे? 106। अच्छा, सिर्फ 1 लीटर डालिए। स्विच जा रहा है अपना, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल। $9.90, 1 लीटर, ठीक है। 106.35, 1 लीटर पेट्रोल अपना चला गया अंदर, ठीक है। पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 1 लीटर पेट्रोल डला लिया है। अब ट्रिप ए और ट्रिप बी ट्रिप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ज़ीरो करता हूँ इसको मैं, हो गया ज़ीरो। ट्रिप ए 0.00, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी 1 लीटर पेट्रोल की। बिस्मिल्लाह, चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं यहाँ से। हम लोग इसको सिटी टेस्ट भी कर रहे हैं और हम लोग इसको हाईवे टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों टेस्ट होगा अपना। यकीन मानो क्रैश गार्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्रैश गार्ड जो लगा रहे हो स्टेनलेस स्टील वाला, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लगेगा ही नहीं। गाड़ी थोड़ी सी हल्की सी हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल गाड़ी होती है, बिना मतलब जो स्टॉक वाली आती है जिसमें कुछ नहीं लगा होता है। ये सब लगाने से हल्की सी गाड़ी हो जाती है थोड़ी हैवी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। एक और बात मैंने आप शायद हम लोगों को बता दी होगी पहले, बट फिर भी एक और बार सुन लो।
जब ये ब्लिंक करता है तो ब्लिंक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। ब्लिंक करने का मतलब ये है कि वो एक एवरेज लिमिटेशन होती है 1 लीटर तक के, 1 लीटर के ऊपर तक के या 1 लीटर तक की जो पेट्रोल होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है ब्लिंक करना। तो ब्लिंक करना उसका मतलब ये है कि आपके पास में अभी भी 1 लीटर पेट्रोल है। देखो एक और पॉइंटर्स है इसका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है पेट्रोल का लोगो, ठीक है, विच मीन्स कि अभी भी आपकी गाड़ी में 1 लीटर का पेट्रोल है। जब ये भी ब्लिंक करता है ना साथ में पेट्रोल एंड दिस पॉइंट, तो उसका मतलब समझना कि ये अभी 1 लीटर से कम हो गया है, ठीक है। तो जब 1 लीटर से कम होता है पेट्रोल, तब ये दोनों चीज़ ब्लिंक करती है एक साथ में। और जब ये 1 लीटर आपके पास है ऑलरेडी, तो सिर्फ ये ब्लिंक करता है पेट्रोल का लोगो, ठीक है। तो ये एक और चीज़ पॉइंटर है इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। सो मुलुंड का फर्स्ट टोल है, 13.7 किलोमीटर ऑलरेडी रन हो गए हम लोग। और जहाँ तक देखो मैं तुम लोगों को बता रहा था ना ये चीज़ कि दोनों चीज़ ब्लिंक करती है जब वो नीचे आ जाता है। तो ये देखो 1 लीटर के नीचे आया, दोनों लोगो ब्लिंक करने लगे, पॉइंटर भी और पेट्रोल पंप का लोगो भी, ठीक है, दोनों भी ब्लिंक करने लगे। जब 1 लीटर तक होता था तो सिर्फ ये ब्लिंक करता था पेट्रोल। तो ये देखो न्यू फीचर्स जो कि बहुत अच्छा है। अब ये पेट्रोल अपना 1 लीटर से नीचे उतर गया है और हम लोग 14.1 किलोमीटर अब तक चल चुके हैं। बहुत ठंडी हवा चल रही है आज, अच्छा लग रहा है, चलाने में भी मज़ा आ रही है, ठंडी हवा और अच्छी लग रही है, वो भी दोपहर के टाइम पे। वरना तो मुंबई दोपहर के टाइम पे बाप रे जला देगी धूप। पर मौसम ना मानसून के टाइम पे मज़ा आ जाता है यार। मौसम मज़ा देता है और ट्रैफिक सज़ा देता है। ये रहा ट्रैफिक, अब सज़े है। भिवंडी जाने वाला जो रास्ता है पूरा ब्रिज जाम है। अब रीज़न नहीं पता किस रीज़न से जाम है इतना, वो तो आगे चलेंगे तो पता चलेगा। खैर अच्छी बात ये है कि बाइक वालों के लिए एक लेफ़्ट साइड खाली हो ना, तो बाइक वाले आराम से निकल जाते हैं, बट कार वाले तो बेचारे हटकना ही पड़ता है उनको। पर ये क्या है, मतलब आज संडे है और इतना जैम। डेट 19.8 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है, टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। पेट्रोल का कांटा ब्लिंक कर रहा है। सो 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट डन। जाके धूप आई है और धूप ऐसी कड़क भी नहीं है कि चुभ रही है, नॉर्मल धूप है, पर हवा भी जो है थोड़ी बहुत ठंडी जैसी हवा चल रही है, तो पता नहीं चल रहा है उतना धूप का। तो सही है, मौसम सही है, गाड़ी सही है और माइलेज भी बहुत सही लग रहा है भाई। 25.8 किलोमीटर अब तक चल चुके हैं, टाइम हो गया 2:12। ये साइड तो अलग ही सीन चल रहा है, धूप भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुंबई में तो एटलीस्ट इतना तो पता है कि बारिश हो रही है तो कंटिन्यूस बारिश हो रही है। यहाँ तो धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, मौसम भी चाह रहा है कि हम लोग कंफ्यूज रहे कि क्या हो रहा है। भिवंडी में एंट्रेंस कर चुके हम लोग, ठीक है, और अब तक JBLR से लेके भिवंडी तक हो गया है अपने को 35 किलोमीटर, ठीक है, 34.9 अभी हो जाएगा, 35 किलोमीटर हो चुका है, ठीक है। सो अभी भी मैं 10 किलोमीटर और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि 45 किलोमीटर तो आराम से हो जाएगी। बट अगर 45 किलोमीटर के ऊपर गई तो भाई वो तो अनबिलीवेबल होगा। 35 किलोमीटर के ऊपर एवरेज दे रही है, इतना सब लगने के बाद भी, तो फिर तो क्या ही बात हो। ये है भिवंडी शहर। भिवंडी भी वैसे काफ़ी डेवलप है यहाँ, ठीक है, आप लोगों को बहुत नहीं यार, मतलब सस्ती चीज़ें तो मिल ही जाती है यहाँ पे और बहुत कुछ देखने मिलता है भिवंडी में, बहुत सारी चीज़ें हैं भिवंडी में, ठीक है ना, बसा हुआ है पूरा भिवंडी। देखो ऐसा लगता है कि अलग जगह है, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा है और अच्छा खासा बसा हुआ है। ये पाइपलाइन है भिवंडी की। फिलहाल एक शॉर्ट ब्रेक लिए, कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अंधेरी से निकले थे तो नाश्ता ही किए थे मॉर्निंग में, उसके बाद कुछ खाए भी नहीं है। तो फिर भिवंडी पहुँचे तो कुछ खा लेते हैं एंड खा पी के वापस कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में, थोड़ा शॉर्ट ब्रेक। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद अपडेट कुछ ऐसी है, 39.6 किलोमीटर टिल नाउ, 39.7 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। भिवंडी हम लोगों ने शहर तो ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग भिवंडी के आगे जा रहे हैं। ये रास्ता अपने को महापुली तक ले जाएगा। सही आने का मकसद यही था कि अपने को टेस्टिंग करनी थी
एंड और पेट्रोल डाल के फालतू का यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है कि हमारा दूसरा एक काम पड़ी है, तो वो चक्कर में 2 काम हो जाएंगे, हमारा टेस्टिंग भी हो जाएगा और साथों साथ हम लोग पहुँच भी जाएंगे जहाँ हमें जाना था। तो इसी वजह से मेरा भिवंडी का प्लान हुआ आज का। सो भाई लोग, सीधी बात है, 44 किलोमीटर दिख रहा होगा तुम लोगों को, 44.1 किलोमीटर 44.2 किलोमीटर हो चुका है एंड ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन तो क्रॉस होने वाला है भाई। मुझे तो लग रहा है 45 किलोमीटर का एक्सपेक्टेशन मैंने रखा था, कि मुझे पता था कि 45 किलोमीटर तक तो आराम से चलेगी, बट ये तो 45 के ऊपर जा सकती है भाई। और अभी भी कोई फील नहीं है पेट्रोल नहीं होने का, कोई झटका कुछ भी नहीं, कोई महसूस ही नहीं हो रहा है कुछ भी। तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं सिर्फ गार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, गार्ड तो डेफिनेटली है ही, बट मेरे पीछे एक पिलियन राइडर भी है। तो समझ लो कि मैं पिलियन राइडर प्लस गार्ड, मतलब इतना वेट होने के बाद भी अपने को ये एवरेज मिल रहा है। 44.8 किलोमीटर पहुँच गए भाई हम लोग, 44.8 किलोमीटर भाई, 44.9 आ गए हैं, 45 किलोमीटर क्रॉस होने वाला है अपना। एंड यस वी रीच 45 किलोमीटर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है भाई 45 किलोमीटर। अब इसके ऊपर कितना किलोमीटर चलेगी वो एडेड एडवांटेज है, एडेड माइलेज है। तो भाई जो लोग कंफ्यूज थे, जो लोग काफ़ी बातें करते थे कि कैसे होगा इतना पेट्रोल, कितना एवरेज मिलता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, भाई आज उन सब के डाउट्स, उन सब के क्वेश्चन, कन्फ्यूजन सब क्लियर हो गए। 45.3 किलोमीटर स्टिल रनिंग, अब पता नहीं कितना आगे जाएगी, बट एक एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी वो तो कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं आप लोगों को ना आँख बंद करके बोल सकता हूँ भाई, बिंदास चौड़े में बोल सकता हूँ, माइलेज 45 के ऊपर आराम से मिलेगा, आराम से 45 किलोमीटर के ऊपर माइलेज आराम से, विद इंस्टॉलिंग द क्रैश गार्ड। ठीक है, विदाउट क्रैश गार्ड की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्रैश गार्ड के साथ की बात कर रहा हूँ मैं। 45.7 किलोमीटर सो फार, मज़ा आ गई भाई, एवरेज देख के तो बहुत मज़ा आ गई है। कब तक चलेगी तो पता भी नहीं है, अभी तो मैं ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये और आगे कितना जाएगी। 45.9 already completed, so 46 किलोमीटर भाई साहब, 46 किलोमीटर दिख रहा है, 46 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग। ओह शिट, 46.1। इसका जब तक पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं बाइक चलाऊंगा, जब तक पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा तब तक ये इसके टायर चलेंगे। 46.4 किलोमीटर टिल नाउ। अब मुझे ऐसा डाउट है कि आई गेस ये 50 कंप्लीट कर लेगी। जितना 1 लीटर का पेट्रोल है उसमें मुझे डाउट है कि ये 50 कंप्लीट करेगी, बट कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि अभी हुआ है 46.8 किलोमीटर। भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त एवरेज है, बहुत ज़बरदस्त एवरेज है बगमैन का। 46.9 और हम लोग 47 किलोमीटर भाई, 47 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग बगमैन से। 47 भाई साहब। सबसे मज़े की बात तो भाई इसके ना सिर्फ 2 सर्विस हुए, जहाँ तक मुझे शायद 3 हो गए या 2 हो गए, दोनों में से एक हुआ है। 2 सर्विस में ये हाल है, तो तीसरे चौथे में तो पता नहीं क्या एवरेज मिलेगा अपने को। 48.3 किलोमीटर कवर्ड भाई, 48.3 किलोमीटर कवर्ड, मज़ा आ गया यार। मतलब क्या प्यारा एवरेज है बगमैन का। एंड दिस इज़, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बगमैन स्ट्रीट 125 BS6। ठीक है, ये EX मॉडल नहीं है और ना ही ये ब्लूटूथ मॉडल है। वैसे ब्लूटूथ और नॉन ब्लूटूथ में कोई फ़र्क नहीं है, बट ये EX मॉडल भी नहीं है और EX में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही है। 49 किलोमीटर वी हैव ऑलरेडी क्रॉस यार, 49 हो चुका है भाई। कहाँ लेके जाएगा ये गाड़ी, कहाँ ले जाए? ओ भाई अभी फील हुआ मेरे को पेट्रोल का, अभी जस्ट फील हुआ मेरे को पेट्रोल का। गाड़ी ने एक्सी छोड़ दी थी, मुझे फील हुआ पेट्रोल का। सो 49.3 किलोमीटर बट स्टिल रनिंग, एंड आई बिलीव हम लोग 50 किलोमीटर शायद कंप्लीट कर दे या फिर कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स सी 49.5 किलोमीटर, 49.6, 49.7,
भाई ये 50 क्रॉस होने वाला है, 50 क्रॉस होगा। 49.8। आया 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 आया, एक और फील आया। एक्सी गया, एक्सी गया 50 पे एक्सी गया। गाड़ी बंद हो गई। हाँ, एक्सी नहीं ले रही है गाड़ी, गई एक्सी नहीं ले रही है। सी मैं पूरा एक्सी दे रहा हूँ, एक्सी नहीं ले रही है। 50 पॉइंट नहीं पकड़ता है। 50 किलोमीटर सो फार भाई, 50 किलोमीटर। नहीं, गई भाई। 50 किलोमीटर का एवरेज मिला है अपने को बगमैन में भाई, मैं तो बहुत खुश हो गया यार। 50 किलोमीटर, इसको एक बार किक मार के देखते हैं। नहीं, गई। चलो अभी फटाफट इसमें अपने पास जो पेट्रोल रखा है वो डालते हैं और पहुँचते हैं। तो चालू करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। तो कितना भी लंबा चला लो भाई, बैटरी का प्रॉब्लम ख़त्म होगा नहीं जब तक बैटरी चेंज नहीं होगी। ठीक है, गाड़ी हो गई है चालू। पेट्रोल डालने के बाद देख लो भाई एक बार, 50.2। ये 2 तो चलो ठीक है, थोड़ा बंद हो गया था, बट 50.1 तक का एवरेज हम लोग को मिला है इस पे। आज का जो भी निकलना था वो सक्सेसफुल रहा भाई। 50 किलोमीटर का एवरेज बहुत ज़बरदस्त है। बगमैन को लेके बहुत सेटिस्फाइड हूँ सही में। 50 किलोमीटर का एवरेज, वो भी ये सब चीज़ लगने के बाद। ये था पिलियन राइडर था मेरे पीछे, और गाड़ी भी पता ही है कि ये सब लगने के बाद थोड़ी हैवी हो जाती है। अब इसके बाद अगर 50 किलोमीटर का एवरेज है तो यार फिर तो ज़बरदस्त। ठीक है, तो यही बताना था आप लोगों के। आई होप आप लोगों के डाउट सारे क्लियर हो गए। इन केस अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, बट सब क्लियर हो गया है। 50 किलोमीटर 1 लीटर के पेट्रोल पे। ठीक है, सो 50 किलोमीटर का एवरेज मिला है अपने को बगमैन में। ठीक है, सो फिलहाल ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फी अमन, पीस।